अस्सलाम वालेकुम रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और आयरन डोम एक इसराइली डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम मैंने टाइटल के अंदर लिखा है। क्यों लिखा है और इसकी वजह क्या है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और आयरन डोम जो इसराइली डिफेंस सिस्टम है इसका क्या ताल्लुक़ है? ये सुन के हैरान हो गए कि इनका आपस में बड़ा ताल्लुक़ चल रहा है आजकल और बड़ी रिश्तेदारी चल रही है, बड़ी दुआएं दी जा रही हैं इंजीनियर साहब की तरफ से जो है वो आयरन डोम को, जो इसराइली डिफेंस सिस्टम है। तो ये कुछ हुआ इस तरह कि इंजीनियर साहब ने वीडियो कॉल पे अपने एक मुरीद, अपने एक जाहिल तालिब इल्म कह लें, जाहिल मुतलक तालिब इल्म, और उस्ताद भी अब तो जाहिल मुतलक ही हो चुके हैं, उनको आलम या कोई इस तरह कहना मेरे ख़्याल में आलम और जो अहले इल्म है उनकी तौहीन है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं था लेकिन उन्होंने सब कुछ कह दिया। और वो हर बात इस तरह करते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी नाउज़ुबिल्लाह इल्म है फैला हुआ दुनिया में वो उनके पास है और किसी के पास नहीं है, और वो हर बात ठीक ठीक जानते हैं। और कोई इंसान इस जो दुनिया है इतनी बड़ी, इसमें कोई और इंसान सही बात नहीं जानता जो इंजीनियर साहब जानते हैं। तो उन्होंने उस वीडियो में फरमाया कि आयरन डोम हिफ्ज़ुल्लाह ताला की वजह से जो है वो मुसलमानों की हिफाजत हुई है, जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। अगर वो इसराइली डिफेंस सिस्टम ना होता तो ईरान ने जो ड्रोन भेजे थे वो उन पे भी गिर सकते थे और मुसलमानों का नुकसान कर सकते थे, मुसलमान आबादियों पे गिर सकते थे, जो कि सरासर झूठ और ना उसका सर ना पैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने ड्रोन भेजे हैं उनका काम यही होता है कि टारगेट पे, जब तक टारगेट ना मिले वो ऊपर घूमते रहते हैं और टारगेट पे जाके हिट करना। और उन्होंने शहरी आबादियों को निशाना भी नहीं बनाया। उन्होंने जो इसराइल का मेन लॉन्चिंग पैड था जहाँ से वो मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं, मिसाइल वगैरह, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया ताकि उनको एक मैसेज दिया जाए। वो भी उन्होंने एग्जैक्ट ऊपर जहाँ पे ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता था वहाँ पे नहीं किया, साइड पे थोड़ा किया, उनको सिर्फ बताने के लिए कि हम क्या कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि इसराइल तो बड़ा अच्छा है, जो इसराइल मुसलमानों को मार रहा है। अब तक 20-25 हज़ार जो है ना, जो न्यूट्रल ज़राए हैं सारी दुनिया के, वो बता रहे हैं कि बच्चे शहीद हो चुके हैं। बड़े भी इसमें हैं लेकिन बच्चों का मेन 20-25 हज़ार बच्चे शहीद होना ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए, जंग होती है उसमें बड़े शहीद होते हैं जो जंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे वो भी शहीद हो रहे हैं। और इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं कि आयरन डोम, हज़रत आयरन डोम हिफ्ज़ुल्लाह ताला हू, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये मुझे समझ नहीं आई इंजीनियर साहब की। इंजीनियर साहब पता नहीं वो क्या कहते हैं कि दुश्मनी में लोगों की, ये इस्लाम के दुश्मन बन गए, मौलवियों की दुश्मनी में इस्लाम के दुश्मन बन गए। ठीक है, आप मौलवियों से पंगेबाजी करें, उनके खिलाफ वीडियोस बनाएं, ठीक है, लेकिन इस्लाम को इस तरह डैमेज ना करें कि आप यहूदियों के हिमायती बन जाएं। इसी तरह तो बाकी लिबरल और सेकुलर यही तो आजकल जो हैं वो दे रहे हैं। ज़ायनिस्ट जो इसराइली हैं वो भी इसी तरह की मंतक़े दे रहे हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने जो है वो इस फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी बचाया है ईरान के हमलों से। तो यही सेम जो है इंजीनियर साहब दे रहे हैं और उनके डिफेंस सिस्टम को दुआ दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। हमले इस तरह हो रहे हैं कि वो तो हमले नहीं करता, वो तो डिफेंस सिस्टम है कि, लेकिन जो मुसलमान हमास के उन पे हमले करते हैं डिफेंस में, वो उनको नाकाम बना देते हैं। तो मतलब कि यहूदियों की ताकत है और दुश्मन की ताकत, मतलब रोब दुश्मन का, मुसलमानों के दुश्मन का मुसलमानों के दिलों में रोब डालना, जो कि पहले ही इस वक्त डला हुआ है। किस्म की दुनिया के मुसलमान डरे हुए हैं, कोई जो है ना आवाज़ तक नहीं उठा रहा। और जो उठा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले गुजरांवाले में एहतजाज हुआ है फ़लस्तीन के हक़ में, तो वहाँ से लोगों को उठा लिया गया, ख़वातीन को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो ये तो हाल है हमारा। हालांकि ये यूरोप में इस तरह नहीं हो रहा, अमेरिका में लोग एहतजाज करें, वहाँ पे इस तरह नहीं हो रहा। ठीक है, पुलिस होती है वहाँ पे मौजूद मौके पे, लेकिन वो इस तरह गिरफ़्तार या लाठी चार्ज, आंसू गैस, ये वाली चीज़ें तो नहीं हरकतें कर रहे जो यहाँ पे हो रही हैं। और इस तरह उन्होंने और भी बातें की। पहले भी उन्होंने एक जो ये 5 मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, इनको उन्होंने पंजतन पाक के साथ मिलाया कि ये पंजतन पाक है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। और दूसरा क्या कहते हैं कि ये अभी इन्होंने ये कह दिया, और कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये आयरन डोम सिस्टम ना होता तो मुसलमानों के लिए बड़ा जो है ना वो होता, मसाइल होते जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। ये उनको, मतलब उन्होंने एक ऐसी फ़िरौनियत वाली बातें की हैं जो कि गैर मुस्लिम भी शायद ना करते हो, यहूदी खुद भी शायद ये बातें ना करते हो।
وہ بھی اپنی باتوں میں شاید اللہ کا ذکر کرتے ہوں کہ ہمیں اللہ کی مدد مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں کسی صورت بہرحال۔ تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ایسے ہوا، ان کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر کے حساب سے ہو رہا ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ باقی اس میں نہ کوئی اسرائیلی زائنسٹ جو ہیں ان کا کمال ہے، نہ کوئی مسلمانوں کا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور انجینئر صاحب کو جو ہے سنتے ہیں لوگ، سنیں، بہرحال دھیان رکھیں، یہ آپ کے ایمان کو جو ہے نا وہ کھا جائیں گے دیمک کی طرح، آپ کے ایمان کو یہ کھا رہے ہیں دیمک کی طرح، تو لہٰذا بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو جاہل مطلق اسٹوڈنٹ ہیں وہ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن یہ تقلید سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ جس طرح دوسروں کو کہتے تھے نا کہ فلاں بابوں کی ان باتوں کو کوئی ڈینائی نہیں کرتے، جو ہے وہی مانتے ہیں، یہ ان سے بڑے بابے بن چکے ہیں کہ یہ ابھی زندگی میں ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، تو ان کی باتوں کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ، اور ایک جس طرح صحیح حدیث کا درجہ ہوتا ہے نعوذ باللہ، اور کوئی قرآن کی جیسے کوئی بات ہو کہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ان کے شاگرد لے رہے ہیں، جو کہ یقیناً جاہل جو ہے، اکثریت ان میں جاہلوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ انجینئر صاحب سے پڑھا ہے، کہیں اور سے نہیں پڑھا، اور انجینئر صاحب کے علاوہ وہ اوورآل سنتے بھی نہیں ہیں کہ سب کا ویو لیں، پھر اس میں سے دیکھیں کہ کیا بات ٹھیک ہے، صرف انجینئر صاحب کو سن کے فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سب کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا بات ٹھیک ہے، یہ کہاں کی بات ٹھیک ہے۔ آپ پوری اسلامک ہسٹری پڑھیں کہ اس طرح کسی نے دشمنوں کے جو ہے اسلحہ کی تعریف کی ہو تاکہ مسلمان جو ہے وہ ڈریں۔ یہ پوری دنیا کو ایک قسم کا ڈرا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ جو ہے نا اسرائیلیوں کے آگے اگر کھڑے ہوں گے تو ان کے پاس تو یہ ہے، اور پھر ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کے جو مسلمانوں پہ حملے کرنے کا اور ان کی فوج کو دعائیں دینا۔ یہ انجینئر صاحب بتائیں نا کہاں سے ثابت ہے کہ آپ دشمن کی فوجوں کو، ان کے ڈیفنس سسٹم کو، ان کے اسلحے کو دعائیں دیں کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ تو بڑی کام کی چیز ہے، کیونکہ مسلمانوں پہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا ہے، اور انجینئر صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے پتہ نہیں کیسے حمایتی بن گئے ہیں، یہ پہلے سے حمایتی تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ بتائیں شاگرد ان کے جو سن رہے ہیں، جو ہے نا وہ گالی گلوچ برگیڈ، انجینئر صاحب کی جس طرح زبان ہے اس سے 2 ہاتھ کے 6 ہاتھ آگے بڑھ کے زبان ان کی ہے، کہ جو آدمی کوئی اچھی بات کرے اور انجینئر صاحب کے خلاف بات کرے، اس کے نیچے یہ کمنٹس میں عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، تو لکھیں اور اپنی قبر میں جو ہے نا وہ خرابی لے کے آئیں۔ اللہ حافظ۔